शब्द का प्रयोग फल का गूदा किया है। क्या? हाँ, ठीक है। तो जबकि अगर हम प्रसंग पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे मांस शब्द का प्रयोग फल का गूदा नहीं हो करके मांस ही हो सकता है। इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। बैठिए और भी सुनो। यहाँ पर मांस के अर्थ में मांस का प्रयोग हुआ है। सनातन देव जी, मुनि लाल गुप्त जी, जिन्होंने अनुवाद किया शंकर भाष्य उपनिषदों का, तो जानते तो थे। उन पंक्तियों का अर्थ नहीं किया, कहा कि समझ में नहीं आता क्या लिखा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जयदयाल गोविंदका जी का आदेश उनको प्राप्त था कि ऐसे प्रसंग का अनुवाद न करें। संस्कृत में अगर हिंदी में हम कहते हैं गूदा, तो संस्कृत में 2 ही शब्द होते हैं। उसमें एक शब्द है मांस। गूदा को संस्कृत में मांस कहेंगे, एक शब्द और है, इसलिए प्रसंगानुसार। लेकिन महाभारत में मांस का अर्थ किया गया है। माम माने मुझको, स माने वह। आज जिसके शरीर को मैं चट कर रहा हूँ, भोज्य पदार्थ बनाकर, कभी न कभी देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, तो वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार से मांस बनाकर खाएगा। मांस की निरुक्ति महाभारत में इस प्रकार है। यह है, तो मांस के अर्थ को समझने वाला व्यक्ति मांसाहारी हो ही नहीं सकता। लेकिन मांस का अर्थ क्या है? कल मैंने कहा, यहाँ या वहाँ कहा था, जीवो जीवस्य जीवनम, श्रीमद्भागवत के अनुसार जीवो जीवस्य जीवनम। हम जंगम प्राणी मनुष्य हैं, स्थावर प्राणी अन्न है, साग इत्यादि है। स्थावर प्राणी के द्वारा ही हमारा पोषण होता है। जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन जंगम प्राणी के भोक्ता हम न बने, उनके शरीर को मांस बनाकर न खाएं, यह आवश्यक है। परंतु अन्य जो है, जैसे सर्प चूहा को खा जाता है, कहीं चूहे इतने प्रबल होते हैं विदेशों में कई जगह, जो सर्प को खा जाते हैं। अन्यत्र जंगम प्राणी भी जंगम को खा लेते हैं। मनुष्यों में जो शाकाहारी हैं, वो स्थावर प्राणी को तो पाते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, जंगम प्राणी को नहीं पाते, अर्थात जंगम शरीर को मांस बनाकर नहीं पाते। इस प्रकार से महाभारत आदि का अनुशीलन करें। और रामचरितमानस में कुपित का हुए प्रतापवान का, जब उसमें नर मांस का सन्निवेश हुआ, उससे भी ध्वनित होता है।